मुबैना तौर पर एक औरत ने अपने आशिक के हाथों दूसरे आशिक को करवाया कत्ल। मकतूल शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप था। औरत के आशिक ने उसके दूसरे आशिक को मुबैना तौर पर कत्ल करके उसकी लाश रिक्शे के साथ फंदा लगाकर लटका दी। मकतूल के कत्ल के हवाले से उसके लवाहिकीन के होश रुबा इंकशाफात। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल शख्स के ये फुफीजाद भाई हैं। उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से। बड़ा जी दर्दनाक तरीके से इस शख्स को कत्ल किया गया है और कत्ल करने के बाद उसी के जो चिंची रिक्शा होता है, लोडर रिक्शा होता है, उसी के साथ ही उसकी गर्दन को बांध कर उसको वहीं पे लटका दिया गया। और जिन लोगों ने ये मंजर देखा है, यकीन मानिए वो लर्ज उठे हैं देख के कि एक हट्टे कट्टे इंसान को मार कर उसी की जो लोडर रिक्शा के साथ लटका दिया गया उसकी बॉडी के साथ। बहरहाल बात करते हैं इनसे सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले भाई हमें बड़ा अफसोस है आपके जो गुजरात भाई के साथ जो जुल्म हुआ। अब ये सारा मामला बताइए, ये था क्या, कहाँ से सारा मामला शुरू हुआ और इस हद तक चली की बात? भाई पता यही चला है कि पहले ना सुबह 5 बजे 5:15 बजे के करीब ना ये सुबह नाश्ता लेने के लिए निकला। वैसे ये ना कोई शटरिंग का काम नहीं होता जो शटरिंग की मशीनें वगैरह छोड़ते हैं, ये वो छोड़नी थी। उसके बाद अपनी बीवी को कह के गया कि मैं नाश्ता लेके घर आता हूँ। उन्होंने मतलब कि इंतज़ार किया तो वो नहीं आया। हमने पता किया वो मतलब कि जो मशीनें वगैरह है ना शटरिंग की वो भी छोड़ के आया। हमने तसल्ली की अपनी ना सारी। बाकी ये वो समझ ले कि 3 घंटे के दरमियान इसके साथ वक़ुआ हो गया हफ्ते वाले दिन जिस दिन मतलब 28 तारीख थी, 28 जून को। जी 28 जून को। हमें पता चला है 29 को एतवार वाले दिन। एतवार वाले दिन हमें पता चला है कि भी उनकी डेथ हो गई। ठीक है, हमने मतलब मैं मौके पे खुद भी गया हूँ, पहुँचा हूँ, देखा है वहाँ जाके। उसके साथ भाई बहुत ज़्यादा जुल्म किया। एक तो कत्ल होता है ना, ये कत्ल से भी ऊपर है जैसे जुल्म होता है ना। मैंने अपनी उम्र में इस तरह का कभी नहीं देखा जितना ज़्यादा जुल्म हुआ है ना बच्चे के साथ। क्योंकि हमने भी मरना, हर इंसान ने मरना, हर किसी को मौत आनी। बाकी ये है कि मुझे ये बहुत ज़्यादा अफसोस सारी ज़िंदगी रहेगा कि कोई बहन, कोई माँ ऊपर बैठ के उसके ऊपर वैन नहीं कर सकी और हमने अच्छे तरीके से उसका समझे लेके चेहरा नहीं देख सके। ये इतना ज़्यादा जुल्म किया है। क्या पहले तशद्दुद करते रहे उस पर, उसको मारते रहे? भाई यही तो पता नहीं चल रहा अभी तक हमें कि क्या उसको पहले कोई नशा वगैरह पिलाया गया है या उसको मतलब कि पहले उन्होंने कोई कहता है कि ईंटें वगैरह मारी हैं। अच्छा, मार के, क्योंकि वो इतना माशाल्लाह तगड़ा था, मेरी तरह था, हटा कटा था। वो 2 बंदों के समझ लेके वो तो काबू नहीं आ सकता था। जैसे कहते हैं ना, वो ये फंदा दे के उन्होंने मारा, वो कभी हो नहीं सकता था। ऐसे हमें समझ नहीं आती। बाकी फिर भी वो मुलजम कहता है कि मैंने फंदा दे के मारा है। अच्छा, एक बीवी है वो करप्ट औरत है। उसने पहले भी कोई बंदों के ऊपर ना पर्चे वगैरह करवाए हुए हैं। हमें पता चला वो तो करप्ट औरत थी, वो इससे ना पैसे खाती रही है पहले। ये बेचारा ना भट्टे पे थोड़े दिन पहले ना कुछ 16 तारीख को ये काम पे लगा है, इधर साथ ही भट्टा है। अच्छा, वहाँ काम पे लगा, वहाँ से क्योंकि ये इधर आपके सामने, ये सामने भी भट्टा ही है, इधर कोई भी काम करते हैं ना वो एडवांस दे देते हैं साल के लिए। ठीक, ऐसा है। तो वो उसने कम से कम कोई 1.5 लाख रुपया उनसे उठाया है। 1.5 लाख मांगा। उन्होंने कहा कि भाई यार बटवाला से मांगा, मुझे पैसे चाहिए। उन्होंने कहा भी यार हमारे पास पैसे नहीं है, आप ईंटें उठा लो। उन्होंने समझ लो 1.5 लाख की ईंटें उठाई हैं। और एक और हमारा, ये मकतूल की बता रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, मकतूल ने भट्टे पे काम शुरू किया। जी जी बिल्कुल। और ये औरत जो है, जो आप बता रहे हैं कि सही औरत नहीं है, ये मकतूल से पैसे खाती रही है? जी जी बिल्कुल। ऐसे उसने ना अपने घर में कोई मकान वगैरह भी बनाया, लेंटर वगैरह डाला है, क्योंकि ये काम ही इस तरह का करता था ना। उसके बाद हमारा एक कज़न है, उससे भी इसने 45,000 की ईंटें उठाई हैं, उसको ही दी हैं। समझ ले कि ये 2 लाख रुपया तो ये समझ ले मरने से पहले 6 दिन पहले का वाक़या है। अच्छा। पूरी हमने तस्दीक की है, पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। 6 दिन पहले का वक़ुआ है कि ये ना इन्होंने पैसे वगैरह लेके ना उधर उस बीवी को दिए। वही औरत को 2 लाख रुपए का जी बिल्कुल मकतूल ने। जी जी। वो पैसों का चक्कर ऐसे हुआ है कि वो अब क्योंकि बात को बदलने के लिए इस तरह कह रहे हैं, ये पैसे का लेन देन था। क्योंकि पैसे जो उन्होंने लिए थे ये बेचारा मांगता था, ये मज़दूर बंदा था, इसने तो भट्टे वालों से उठा के दिए थे, तो वापस देने थे। उन्होंने मतलब जब पैसे वगैरह वापस मांगे तो उसने ये लड़के को जिसके साथ तल्लुकात थे उसको कह को आके ये समझ लें इसको समझ लें कत्ल करवा दिए। अब जब वक़ुए पे पहुंचे हैं आपने, उसको क्या हालत देखी, क्या मामला थे वहाँ पर, किस तरह रक्षा था और सारे वो बॉडी? जो वक़ुए पे हम गए देखे, वो तो ऐसे था कि जैसे पहले मार के तो खुद बिठाया होता है। मतलब कि इस तरह साथ बिठाया हुआ था और रक्षा भी बिल्कुल आगे था कि किसी को बाहर से नज़र भी ना आए। इस तरीके से उन्होंने बिठाया हुआ था उसको ना, किसी कोई देखे भी तो उसको ऐसे पता चले कि यार ये छाँव में बैठा हुआ है। इस तरह लाश लटकी हुई थी उसकी?
हाँ जी बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था और साथ ऐसे लटकाई हुई थी सर, तो मतलब किस कि चीज़ पाँव के नीचे साथ? लगे हुए थे। किस चीज़ के साथ? उसका जो दुपट्टा था उसके साथ में उसका अपना इसका साफा जो होता हाँ है साफा वगैरह जो होता है। इसका अपना जो मकतूल का था जी जी उसी से लटका दिया था हाँ जी उन्होंने। उसी के साथ। अच्छा, तो पता कैसे लगा कि ये फलाना शख्स है और ये औरत इन्वॉल्व है? किस तरह पुलिस ने क्या बताया इसमें? भाई वैसे तो हम आपको पुलिस शक था पहले उस पर? हमें कोई थोड़ा बहुत शक भी था, बाकी ये पुलिस को क्रेडिट जाता है क्योंकि जो क्रेडिट देना चाहिए वो देना चाहिए। इसमें इफ्तिखार जोया साहब हैं, SHO हैं थाना चूनिया, उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तामन किया है। हमारे मुल्क में 2 ही इदारे ऐसे हैं जो थोड़ा सा तेज़ी से के साथ काम करते हैं, जैसे ये देख लें 11 भाई हो गया, दूसरा ये 15 हो गया, बाकी 2 ऐसे इदारे हैं जो थोड़ा सा ना तेज़ी में काम करते हैं। उन्होंने इसी तरीके से काम किया। हालांकि ये मैं क्रेडिट इसलिए देता हूँ कि ये उन्होंने तो 24 घंटे का बताया, ये मुलज़म हमने ट्रेस पहले ही कर लिए थे। उनके SHO जोया साहब हैं माशाल्लाह, उन्होंने हमारी अभी समझ ले कि जो डेड बॉडी भी उधर पड़ी हुई थी उसी वक्त उन्होंने मुलज़म आइडिया लगा लिया था। पकड़ लिए थे। यहाँ पर जी बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। और जैसा कि हमारे इस प्रोग्राम जुर्म नकाब में हमारी कोशिश होती है कि हम जो काम अच्छा हो रहा है, पुलिस अच्छा काम करी, हम उसको भी हाईलाइट करें। बज़ाहिर ये अंधा कत्ल था, लेकिन कि जैसे कि मकतूल के जो लवाहिकीन हैं वो बता रहे हैं कि पुलिस ने और जो मुकामी जो यहाँ के थाने के जो SHO उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और असल कातिलों तक पहुँचे और कोशिश की कि जो सही कहते हैं ना जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और सही दुरुस्त कार्रवाई की जाए, तो वो कार्रवाई की गई है। तो मकतूल को कत्ल करने वाले जो लोग हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं और हमें उम्मीद है कि यकीनन उनको कानून के मुताबिक जो है सज़ा भी मिलेगी और मकतूल और उसके लवाहिकीन को इंसाफ भी मिलेगा। जो कातिल है उसने क्या बताया है कि क्यों मारा, क्या वजह थी, वो क्या कहता है? या पुलिस का नहीं, पुलिस की तफ्तीश में क्या चीज़ सामने है? मारने की वजह यही बताया कि वो जो बीबी के पैसे वगैरह के तलक था ना, जो पैसे मांगता था आज़म अपने बकाया जो उसको दिए हुए थे ना, ईंटों वगैरह को पैसे, वो पैसे मांगता था, उन्होंने मतलब कि उस तरीके से बीबी ने मरवा दिया। आप सर क्या अपील करना चाहते हैं? पुलिस तो बड़ी अच्छी कार्रवाई कर चुकी है ऑलरेडी, मजीद आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं अपील करना चाहता हूँ, अपने सभी जो अदारे हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि ये गरीब आदमी है, ये मेरे फूफो के बेटे हैं, ये गरीब है, ये भाई इनके पास इतने भी पैसे नहीं है ये वकील कर सकें। मेरी IG उस्मान अनवर साहब से अपील है और जो हमारे DPO हैं मोहम्मद ईसा सखीरा साहब, उनसे अपील है कि इनको जो नया अदारा बना CCD उनके हवाले किया जाए, क्योंकि जब तक इस तरह के मुजरम को कैफे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा ये काम ख़त्म नहीं होगा। ये मुजरम है ओरिजिनल, जिनको पार करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा जुल्म किया है कि मैं बता ही नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। इस औरत के हवाले से बताइए कि और लोगों को भी पहले ब्लैकमेल कर चुकी है ये? जी जी बिल्कुल, हमें पता चला कि इस औरत ने पहले ही इधर हरचौकी में हैं कोई, उनके साथ मतलब इन्होंने पहले को जना का पर्चा करवा के ना उनसे कुछ 4-5 लाख रुपया लिया था। झूठे मुकदमे करती हाँ है? झूठे मुकदमे। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपके भाई से, आपके जो कजन से पहले भी ये पैसे लेती थी, तो पहले जी, किस जी। चक्कर में पैसे लेती थी? उसने भी फंसाया हुआ था उसको कहीं? वो इसी तरह ब्लैकमेल करती है ना, मतलब कि जब पहले अपने जाल में फंसाती हाँ, थी? अपनी जाल में फंसा के, तो उसी तरह उसने पैसे खाए हैं ब्लैकमेल करके। जब उसने अपने पैसे मांगे बकाया वापस, फिर उसने दूसरी चाल यानी कि ये औरत जो है पहले बंदों को फंसाती है, जी जी उनको फिर ब्लैकमेल करती है, जी, जी। उनसे पैसा खाती है, जी, और अगर खुदा ना खासा को पैसा मांगता है तो उसको फिर जो इसके साथ हाँ आपके समझ कदम लेते ज्यादा- जो हुआ है बस इस तरह तरीके से कर। बहरहाल जी, ऐसे मामलात से, ऐसे हालात से अल्लाह ताला सबको बचाए। और इस सारे मैटर में वो एक चीज़ आ जाती है कहीं ना कहीं, कोई ख़ास तौर पर ये इस तरह की औरतें लोगों को अपने चुंगल में फंसा लेती हैं और उसके बाद फिर उनको ब्लैकमेल करना शुरू करती हैं, उनसे पैसा खाती हैं। और यही इस शख्स के साथ भी ऐसा हुआ, और उसका कोई और आशिक था, वो भी उसको मुबैना तौर पर उसने तैयार किया है, जो भी मामला था। लेकिन जो भी वो मुबैना तौर पर जो कातिल कह रहे, वो कह रहे जी मुझे इसलिए मैंने मारा कि ये उसकी भी दोस्ती थी, मेरी भी दोस्ती थी, और मुझे तैश आ गया और मैंने उसको ख़त्म कर दिया। इस तरह का मामला है। लेकिन अभी मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे जो बात ये कर रहे हैं कि एक वजह ये भी हो सकती है कि पैसे की वजह से उस औरत ने मुबैना तौर पर अपने आशिक के हाथों अपने जो मकतूल है उसको कत्ल करवा दिया हो। बहरहाल जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ऐसे ज़ालिमों से, ऐसे लोगों के शर से अल्लाह ताला सबको बचाए। हम यही चाहते हैं कि इस मज़लूम ख़ानदान को इंसाफ मिले और कातिलों को कानून के मुताबिक सज़ा मिले।